चलिए स्टूडेंट्स, आज लाए हैं आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, हम कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को करेंगे, आज मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ। और एग्जाम में पक्का आपको सोल्व करना नहीं पड़ेगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखा है तो आपको सोल्व क्वेश्चन करना ही नहीं होगा। डायरेक्ट देखते के साथ ही आप टिक मारेंगे कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन इतने वाले हैं, इतने होने वाले हैं। क्योंकि आपके दिमाग में मैं जो जिस तरीके से सोल्व करूंगा वो आपके दिमाग में एकदम फिट होने वाला है। और जब एक बार आपके दिमाग में फिट हो जाएगा तो आप उसे सोल्व क्यों करेंगे, एग्जाम में सिर्फ टिक मारेंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालने वाले हैं। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लाया हूं और दोनों क्वेश्चनों को करेंगे। उसके बाद फिर इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ ले आऊंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इस क्वेश्चन का कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालने वाले हैं। फिलहाल तो मेरे पास क्वेश्चन है जेड स्क्वायर प्लस जेड बार बराबर 0। इसके मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने वाला हूं, आखिर कितने होने वाले हैं। आप ध्यान से समझेंगे, मेरा तरीका समझेंगे और उसी तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन पे इस पर डिस्कस करेंगे कि जेड स्क्वायर प्लस 8 जेड बार बराबर 0 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए ध्यान से देखिए इसे कैसे करेंगे। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए किस प्रकार करेंगे। जेड स्क्वायर और जेड बार बराबर 0 हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? जेड स्क्वायर प्लस जेड बार बराबर क्या दे रखा है? 0। इसे उठा के इधर ले जाए तो कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। चलिए ले गए, जेड स्क्वायर बराबर माइनस जेड बार। यहां तक कोई समस्या नहीं है। दोनों पक्षों में अगर मोड ले लें तो क्या कोई समस्या होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। फिलहाल तो इसे हमने 1 माना है। दोनों पक्षों में अगर मोड ले लें तो क्या कोई समस्या होगी? नहीं होगी, हमें कोई समस्या। हमने इसका क्या करा? मोड ले लिया। हमने इसका भी क्या कर लिया? मोड ले लिया। हमें यहां तक कोई भी समस्या नहीं है। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि जेड बराबर होता है जेड बार के, और दोनों का मोड क्या होता है? इक्वल होता है। मोड में आप जेड और जेड बार का जो मॉडुलस होता है इक्वल इक्वल आता है। और माइनस का मोड लेने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि माइनस का मॉडुलस लेंगे आप पॉजिटिव बनने वाला है। तो आप इसे चाहें तो कितना लिख सकते हैं? हम इसे चाहें तो कितना लिख सकते हैं? ये भी किसके बराबर होता है? जेड स्क्वायर का मोड जेड के मोड का स्क्वायर बराबर होता है। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर माइनस का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि मैंने मोड ले लिया। और जेड बार को आप कितना लिख सकते हैं? जेड के बराबर भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो भाई मैंने इतना भी लिख दिया। मुझे लगता है यहां तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अब इसे ठाके इधर ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए इधर ले गए, ये लेके देखिए ठाके बराबर क्या आया? 0 आया। और हमने क्या करा? जेड का मोड कॉमन लिया तो जेड का मोड -1 बचा, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। तो बराबर में क्या आया? 0 आया। इसके 2 फैक्टर हो गए। एक तो हुआ जेड का मोड बराबर 0 और दूसरा हुआ जेड का मोड बराबर 1। एक यहां से आया जेड का मोड बराबर 1, यहां से आया जेड का मोड बराबर 0। तो जेड का मोड बराबर 0 है तो इट्स मीन आप कह सकते हैं कि जेड बराबर कितना है? 0 है। कोई समस्या यहां तक तो हमें होनी ही नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे अच्छी तरीके से। जेड का मोड कितना है? 1 है ना। तो जेड का मोड जब 1 है आप इसे क्या लिख सकते हैं? क्योंकि जेड के मोड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसे, या ये मान के चलिए कि मैंने दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया। ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जेड का मोड का स्क्वायर कितने के बराबर होता है? जेड जेड बार के। याद कर ले, ये होता है फॉर्मूला। जेड का मोड का स्क्वायर होता है जेड और जेड बार के बराबर। ठीक है, याद कर लीजिए। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम यहाँ से जेड बार निकालने वाले हैं। जेड बार अगर यहाँ से निकालेंगे तो जेड नीचे पहुंच जाएगा। यहाँ तक भी मुझे कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ तक मुझे कोई समस्या नहीं है तो अब मुझे समस्या कहाँ आने वाली है? अब मैं यहाँ पर रिटर्न जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं रिटर्न आ गया तो मैंने क्या करा? जेड स्क्वायर बराबर माइनस जेड बार। ये जो जेड बार है इसकी वैल्यू कितनी लग गई? 1/z। मुझे यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। और जेड को मैं जल ले गया उठा के, तो मेरे पास कितना हो गया? जेड की पावर 3 हो गया। और बराबर में क्या है? 1 है मेरे पास। बराबर में क्या है? 1 है। तो जेड बराबर कितना हो गया? -1 की पावर 1/3। दिस इज क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी।
ये क्या है, इकाई घनमूल है। इकाई घनमूल में आप जानते हैं कि अगर z बराबर 1/3 होता है तो उसके जो मूल होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, मतलब 3 होते हैं। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है -1 है, तो जो इसके मूल होंगे वो कितने होने वाले हैं भाई, इसका एक तो होने वाला -1, माइनस लगा दीजिए ना, यहाँ पे सिंपल सी बात है, -1 होगा, माइनस ओमेगा होगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात। इसके क्या घनमूल कितने, इकाई घनमूल है तो 3 मूल होने वाले हैं इसके, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, और एक वैल्यू हमारे पास जेड की ये कितनी है, 0 है। एक वैल्यू जेड की ऑलरेडी आपने कितनी निकाल रखी है, 0 निकाल रखी है। और एक आई है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। वो आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख सकते हैं। ये तो जानते ही हैं आपकी ओमेगा कितना होता है, -1 प्लस के i√3/2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1 माइनस के i√3/2। वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हमें वैल्यू रख के फायदा क्या, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है ना हमें हमसे, तो हम तो नंबर ऑफ सोल्यूशन देने वाले हैं ना उसे, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, वैल्यू क्या आने वाली है। तो भैया नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, टोटल सोल्यूशन कितने हो गए, टोटल सोल्यूशन कितने हो गए आपके पास, 4। कितने हुए, 4। क्या पूछा था उसने क्वेश्चन में, देखिए ये टोटल सोल्यूशन कितने हो गए, 4। हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होने वाला है, हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होने वाला है, हमारा ऑप्शन ये वाला ठीक हुआ। 1 2 3 4, हमारे सोल्यूशन कितने आ गए, 4 आ गए। तो इसका आंसर क्या हुआ आपके पास, इसका आंसर हुआ 4। समझ में आया ना अच्छी तरीके से। कुछ यूनिक लगा, कुछ यूनिक लगा है कि नहीं लगा, नहीं लगा कोई बात नहीं है, चलिए लगने लगेगा धीरे धीरे। चलिए आगे चलते हैं, अब हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आने वाले हैं भाई, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 8 है, तो जहां जहां बनाया वहां वहां 8 लिख दीजिए, जहां जहां बनाया वहां वहां 8 लिख दीजिए। इसके सॉल्यूशन भी कितने आने वाले हैं, इसके सॉल्यूशन 4 ही आने वाले हैं, इसके सॉल्यूशन भी 4 ही आने वाले हैं। मैं आपको आंसर बताने वाला हूं और आप इसका सॉल्यूशन अपने आप करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि सर हाँ ये इसके आंसर आए हैं, यह हमने कर लिया। अगर किसी वजह से ऑप्शन नहीं होता है, मैं हूं ना करने के लिए, मैं इसका सॉल्यूशन करके दूंगा, लेकिन इसके सॉल्यूशन कितने आने वाले हैं, इसके भी 4 ही आने वाले हैं। और मैं इसका आंसर अभी आपको लिख के दिखा देता हूं कि इसका आंसर क्या क्या आएगा। देखिए पहला सॉल्यूशन तो इसका z बराबर 0 ही आने वाला है, दूसरा सॉल्यूशन इसका आएगा -8, अगला सॉल्यूशन आएगा -8 ओमेगा, और अगला सॉल्यूशन आएगा इसका -8 ओमेगा स्क्वायर, -8 ओमेगा स्क्वायर। इसके जो आंसर आएंगे ये आएंगे, लेकिन ये आपको खुद सोल्व करना है, खुद सोल्व करना है। समझ में आ गया ना। इसके सॉल्यूशन कितने, कंफ्यूजन खत्म। सॉल्यूशन कितने इसके, 4 सॉल्यूशन है, याद रखना है, याद रखना है। एग्जाम में आएगा तो 4 सॉल्यूशन मारेंगे इसके, ये ना आएगा तो ये आएगा, ये ना आएगा तो ये आएगा। अगर ये ना आया तो 3 3 9 3 27 लगा देगा, यहाँ पे मर्जी है उसकी, 1 लगा देगा, 8 लगा देगा, 27 लगा देगा, 4 चौक 16 चौका 64 लगा देगा, क्यूब की फॉर्म में लगा देगा, लेकिन सॉल्यूशन तो 4 ही आने वाले हैं। समझ में आ रही है ना बात मेरी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और आज इतना ही रहने देते हैं, नमस्कार।